आ गया साइन। हाँ अब आया जी सर, आ गया recording का सर। साइन। अब आ गया मैसेज आ रहा है ना, मैसेज दे रही आ ना, गया वॉइस सर। मैसेज। आ गया। हाँ अभी आया है, रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन करके आवाज आया था। मैडम सभी लोग के लिए बोल रहा हूँ, आप लग्न से सभी भावों को जब देखते हैं, कोई भी भाव को ऊपर में ध्यान देना है तो उसी को लग्न समझ के आप आगे चलते रहिएगा। ओके। एक मिनट हो गया मेरा काम। हाँ जी, अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, 5 मिनट है सिर्फ। सर मेरा एक उसके बाद क्वेश्चन फिर है। मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। हाँ सर। सर आपने बताया था कि छठे हाउस से बीमारी देखते हैं और 4th हाउस से लॉन्ग टर्म बीमारी देखते हैं। ठीक है, ठीक है। छठे से तीसरा हो गया, लेकिन छठे से लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे सर, लाइलाज बीमारी बोलेंगे उसको। हाँ, उस बीमारी का लेकिन इलाज नहीं छठे हो पा रहा हाउस है। लाइलाज बीमारी आपने 4th हाउस से बताई है। जी जी हाँ जी, हाँ जी। वही मैं बोल रहा हूँ सर, कि हाँ सर, आप आपने बताइए। छठे हाउस से चौथा हाउस तीसरा भी बन रहा है, लेकिन 11वां हाउस भी बन रहा है अभी। तो 11वां हाउस तो लाभ का होता है ना, आई थिंक। सर छठे से कौन सा कहाँ कैसे गिन रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छठे से अगर मुझे तीसरा मुझे उल्टा मुझे गिनो गिन के बताइए। सर, अगर ना छठे ना ना हाउस ना ना से देखो देखो सर, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ जी। देखिए छठा हाउस, 1 मिनट में कहाँ गया। छठा हाउस हमने बीमारी के लिए देखा, ठीक है जी 5वां हाउस हमने हीलिंग के लिए देखा, जी क्योंकि ये छठे से 12वां है। अब जी। चौथा भाव जो है वो वो 5वें को भी तीसरा निगेट बन कर रहा है। जी वो 5वें को भी निगेट कर रहा है। एक लॉजिक यहाँ पर ये भी पकड़ो आप, वो ठीक है। 5वें को भी निगेट कर रहा है। तो ओके 5वें को हीलिंग कोई चीज निगेट कर देगी तो वो चीज अनक्योरेबल होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सर इसको। ठीक है। वो फिर यहाँ पे तो जो मैं तीसरा वाला सिद्धांत भी चल रहा है, क्योंकि अनक्योरेबल बीमारी है, तो यहाँ पर हमने जी बीमारी देखी छठे पे, और जी 8वें पे हमने देखी मल्टीपल बीमारी। जी। लेकिन सर मैं ये चल पूछ रहे रहा हैं हूँ कि जैसे तीसरा बढ़ा देता है तो इसमें 11वां में भी तो बन रहा है ना ये अपना हाउस। नहीं 11वां नहीं बनेगा सर, कहीं से भी कैसे भी नहीं बनेगा, कभी कैलकुलेट भी नहीं कीजिए, बनेगा। 11वां भाव तो बन ही नहीं सकता है, कोई हालत में नहीं बनेगा। 6 से 11वां कैसे कैसे आप 10वां बन छठे सकता से है, छठा 11वां बोल तो नहीं सकते हैं बनेगा। आप। तो 16वां भी मैडम नहीं बनेगा काउंटिंग एक्चुअली। कीजिए ना। नहीं सर, उनको छठे से छठा गिन रहे हैं वो, इसलिए 6th हाउस का 6th हाउस 11th हाउस गिन रहे हैं। सही है, तो छठे से छठा नहीं गिनना है सर हमको। अगर हम 8th का 3rd हाउस गिने 10th, वो 10th हो सकता है, पर 11th नहीं होगा कभी भी, जी है ना सर? लेकिन नहीं हाँ मैं बात सही है वो बिल्कुल। बोल रहा हूँ जी। 6 हाउस से अगर 4th हाउस को काउंट किया जाए, आपने उल्टा गिना था तीसरा हाँ हाउस बना, तो अगर सीधा ठीक गिना है, जाए तो 11वां हाउस बनता है वो। नहीं 8वां बनेगा सर। सीधा गिन के तो देखिए 8वां भाव बनेगा। ये तीसरा घर छठा है, मतलब एक ये ब्लैंक कुंडली मिनट, ड्रॉ कीजिए छठे पेपर से पे। तीसरा घर 8वां है। एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैंने खुद को म्यूट कर दिया था, सॉरी। सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही होगी मैम। बहुत स्लो आ रही है सर। अभी हाँ अब ठीक है सर। आगे से तो मैं ये कह रहा था कि छठा हाउस जो है जी उसको हम एक गिन रहे हैं जी। ये यहाँ तक दो, से लेके वृश्चिक और राशि ये तक गिनेंगे 3 तो 11वां हाउस बनेगा ना। ना,
यहाँ तक गिरो सर, ये लगाओ, यहाँ तक गिरो। ये 3 है, 8वां भाव 3 है मैडम सर, जी 3 यहाँ हो रहा सर, ये 11वां हाउस ये वाला है। सर, मैं यहाँ से कोई संबंध इसको नहीं नहीं बैठ बोल रहा रहा, इसका। मैं ये बोल सर रहा हूँ। छठे से 11वां सर वो चौथा घर ही होगा ना सर। हाँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ। हाँ वो ठीक कह छठे रहे हैं ना, हाउस से जैसे अगर, छठे से अगर आप छठे को 1 मानते हो तो उसका 11वां तो चौथा घर ही होगा। हाँ, तो 11वां हाउस अपना लाभ का भी होता है, तो हाँ उस तो अकॉर्डिंग वही क्या देखेंगे बेसिकली, हम? हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर हम छठे का लाभ देख रहे हैं तो वो चौथा घर ही बनता है। सब बोल रहे हैं कि 8th हाउस बन रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर बेसिक ले लीजिए पहले प्लीज। हाँ सर जी, बेसिक लीजिए आप, पूरे 12 भाव, पूरे 12 हाउसेस पूरे करिए सर। एक मैं सर ना सिर्फ देखिए 2 नियम है मेरे पास, मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूँ कि 2 नियम है सिर्फ। एक नियम ये कहता है कि किसी भी हाउस से 12वां भाव, तो छठे से 12वां 5वां है जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी और किसी क्लियर। भी हाउस का तीसरा हाउस, किसी भी हाउस का तीसरा हाउस उसके जो भी कार्य तत्व होंगे उसको बढ़ा देगा, तो छठे से तीसरा 8वां होगा सर, ये वाला। जी इतना सा नियम है सर मेरा, सीधी इसमें तरह आप से ज्यादा समझने कंफ्यूज में ही मत होइए। समझदारी है ना, फिर आप कितना भी उल्टा अरे मैडम आप किसी शांत चीज को रहिए, मैडम आप शांत कॉम्प्लिकेटेड रहिए, करने का तो मतलब ही नहीं है ना, मैडम आप सबका शांत काम रहिए जाता है ऐसे। प्लीज। अरे मैडम आप तो शांत रहिए, 2 मिनट समझा दीजिए क्या समस्या है, समझ में आ गया उनको? सर आपको क्लियर हुआ? जी जी नहीं हुआ तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, क्लियर। सर जी जो तीसरा हाउस मतलब नेक्स्ट थर्ड और प्रीवियस थर्ड, अगला, हाँ। उसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर। नेक्स्ट थर्ड नहीं, और प्रीवियस नेक्स्ट थर्ड, सर, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट बस सर वही नेक्स्ट वाला, कंफ्यूजन हुआ। नेक्स्ट वाला, अगला तीसरा, अगला तीसरा और प्रीवियस थर्ड क्या करेगा सर? वो कम थोड़ा सा उससे कम रहेगा ना, जैसे कि अब हम 8वें भाव को ले लेते हैं ठीक है ना, अब 8वें भाव से हम पीछे चले जी। जाएंगे तो वो थोड़ा सा कम रहेगा, छठा भाव आ गया, मतलब एक तरह की बीमारी या है छोटी ना, बीमारी तो दे सकता है। हाँ ऐसा, इस तरह से हम उसको जी कवर कर सकते हैं। अभी हम 8वें भाव पे थे, हम देख रहे थे कि जो स्पाउस का पैसा है, पत्नी का पैसा है, वो हम 8वें भाव से देखेंगे। पत्नी का जो परिवार है, मतलब हमारा ससुराल, उसको भी हम 8th हाउस से देखेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है ना सबके पास, देख लो एक बार। जी सर आ रहा। जी सर, आ रहा सर, आ रहा। ठीक है, ठीक है। आ रहा है तो सर। 8th हाउस से हम देखेंगे कि पत्नी का ससुराल, तो ना क्या होगा जब हम एडवांस सीखेंगे ना इसको, 1 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हम ये भी देख पाएंगे कि हमारा ससुराल पक्ष कैसा है, हमारे ससुराल पक्ष में लोग कितने हैं, कैसे कैसे लोग हैं, मतलब उनका पूरा ऑल ओवर सब लोगों का आचरण कैसा है, मतलब हमारे ससुराल पक्ष के पास पैसा कितना है, दहेज देंगे कि नहीं देंगे, ये सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं यहाँ से, है ना। लोन की बात हम कर रहे थे छठे हाउस से, तो लोन कितना मिलेगा, मतलब हम जितना सोच रहे हैं उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बैंक देगी भी कि नहीं देगी, या फिर किस पीरियड में देगी, मतलब हम जो सोच रहे हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमको लोन मिल जाए, तो क्या ऐसा संभव है या नहीं, या फिर मतलब 10 तारीख के बाद ही मिलेगा वो, जब हमारी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीजें हम, इतनी छोटी छोटी चीजें भी इन 12 भावों से समझ सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा 9th हाउस की, है ना। 9th हाउस, जैसे 4th हाउस से हमने देखा था ना स्कूल की शिक्षा, वैसे ही हम 9th हाउस से देखेंगे कॉलेज की शिक्षा, मतलब हायर एजुकेशन, है ना। यहाँ से हमने देखा था अर्लियर एजुकेशन, यहाँ से हम देखेंगे 9th हाउस से हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन जितने भी प्रकार की होती है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप गुरुकुल में पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी ट्राइब का हिस्सा है, वो सब कुछ हम 9th हाउस से देखेंगे। एजुकेशन जितनी भी प्रकार की होगी 9th हाउस से देखेंगे। हमको अगर छोटी यात्राएं करनी है तो हम उसको 3rd हाउस से देखेंगे। छोटी छोटी यात्रा, जैसे मान लीजिए कि हमको घर से ऑफिस भी जाना है, तो एक तरह से हम यात्रा करके ही जाएंगे ना, तो उसको हम 3rd हाउस से काउंट करेंगे। लेकिन हमको अगर बड़ी यात्रा देखना है, लंबी यात्रा, करीबन इसको देश काल परिस्थिति के हिसाब से 300 किलोमीटर के आसपास की बोली जाती है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से
जो लंबी यात्राएं होती है उसको हम 9th हाउस से देखेंगे। ठीक है, अब 9th हाउस से हम यात्रा देख रहे हैं तो 8th हाउस से हम क्या देखेंगे? वापस आना। यात्रा में विघ्न पड़ जाएगा, यात्रा का यात्रा निर्देशन में या विघ्न आ यात्रा में जाएगा, विघ्न। यात्रा में दिक्कत आ जाएगी, यात्रा में समस्या आ जाएगी। ठीक है, 9th हाउस से हम एजुकेशन देख रहे हैं तो 8th हाउस से हम क्या देखेंगे? एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हमको समस्या आ जाएगी, हमको अच्छा कॉलेज, हमको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाएगा, है ना, हमारी पढ़ाई में कुछ ना कुछ रुकावटें आती जाएगी। ठीक है, 9th हाउस से हम हमारे टीचर्स देखते हैं, हमारे गुरु देखते हैं। 9th हाउस से हम हमारे जो पठन पाठन की सामग्री होती है उनको देखते हैं, हमारी जो टूल्स होते हैं पढ़ाई के लिए लगते हैं जो भी, वो देखते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा 10th हाउस पे चलते हैं फिर वापस 9th पे आते हैं। ठीक है, चलिए 10th हाउस से हम देखते हैं प्रोफेशन। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन है? 10th हाउस से हम देखते हैं प्रोफेशन। 6th हाउस से हम देखते हैं जॉब। तो 5th हाउस क्या करेगा जॉब का? जॉब छुड़वा देगा। 9th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं तो 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं। 9th हाउस प्रोफेशन में समस्या देगा, कर्म और धर्म की लड़ाई है ये। अर्जुन बोलेगा मैं मेरे परिवार के लोगों को नहीं मारूंगा, कृष्ण भगवान बोलेंगे मार। ये इस तरह का, और ये सर आवाज नहीं आ रही है, सब। सर आवाज नहीं आ रही है। मैडम अभी आ रही है? हाँ 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 ठीक है, बाकी सभी को आ रही है? जी यस सर। सर आ रही है। ठीक है, तो ये हाँ सर आ रही है। मूल रूप से कर्म और धर्म की लड़ाई है। और सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं वो इसी के चक्कर में आते हैं। किसी का भी 5 या 9वां भाव एक्टिव होता है कुंडली में तो उसको प्रोफेशन संबंधित, जॉब संबंधित समस्या आती है, उसके पास पैसा नहीं आ पाता है, उसको पैसे से संबंधित दिक्कत आ जाती है, उसको बहुत दिक्कत आती है 5 और 9 की वजह से। जबकि वैदिक कुंडली के हिसाब से हम देखें तो सबसे शुभ भाव यही है। पंचम भाव को हम लक्ष्मी भाव बोलते हैं, 9वां भाव को हम गुरु का भाव बोलते हैं, शिक्षा का भाव बोलते हैं, लेकिन प्रोफेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत यही देते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना होता है कि यार उनको प्रोफेशन ही वो बताया जाए जो पंचम और नवम का होता है। तो पंचम और नवम का प्रोफेशन क्या क्या होता है? पंचम भाव से हम ज्योतिष भी देखते हैं, नवम भाव से हम ज्योतिष भी देखते हैं। पंचम भाव से हम कंसल्टेंसी देखते हैं, नवम भाव से हम यात्राएं देखते हैं। तो यात्राओं से संबंधित जो कामकाज होता है टूर एंड ट्रेवलिंग वाला, वो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। वो हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया तुम्हारी कुंडली में ये इस तरह के योग बने हुए हैं जो तुमको कामकाज नहीं करने देते, तुम ऐसा कामकाज करो जो तुम्हारी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। ठीक है, 10वें भाव से हम देखते हैं नेम एंड फेम, नाम प्रसिद्धि, ये सब कुछ हम 10वें भाव से देखते हैं। 9वां भाव हमको नाम प्रसिद्धि बिल्कुल नहीं देने देगा, वो आपको एकांतिक बना देगा, है ना। विद्यार्थी एकांतिक होते हैं ना, अकेले में बैठ के जो जितना मन लगा के पढ़ता है वो उतना आगे बढ़ता है। तो 9वां भाव क्या करेगा? हमको एकांतिक बना देगा। और ये 10वां भाव जो है वो आपको फैलाएगा, आपको एक्सपांड करेगा, है ना? जितना फैला सकता उतना फैला देगा 10वां भाव, इतना पावरफुल है। बड़े बड़े नेताओं की आप कुंडली जब देखेंगे, जिनके बहुत नाम है, उनकी पूरी कुंडली में आप देख पाएंगे कि 1 और 10 और 11 ये तीनों भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है। 1 मतलब खुद, 10 मतलब नेम और फेम, 11 मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। किसी भी भाव को ले लो आप, दूसरे भाव को ले लो उसको 11 से जोड़ देंगे तो पैसा आ जाएगा। तीसरे भाव को ले लो उसको 11 से जोड़ दोगे तो कम्युनिकेशन आ जाएगा। चौथे भाव को ले लो उसको 11 से जोड़ दो, घर। पंचम भाव को 11 से जोड़ दो, संतान उत्पन्न हो जाएगी। छठे भाव को 11 से जोड़ दो, लोन मिल जाएगा। 7वें भाव को 11 से जोड़ दो, पत्नी आ जाएगी घर पे। 8वें भाव को 11 से जोड़ दो, दहेज मिल जाएगा। 9वें भाव को 11 से जोड़ दो,
अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। 10वें भाव को जो कि नेम एंड फेम का है उसको 11 से जोड़ दोगे तो प्रसिद्धि मिल जाएगी। सिर्फ 11 से हम क्या देख सकते हैं? तो 11 से हम देखते हैं दोस्तों को, जो हमारे दोस्त होते हैं, सर 8 जो से फ्रेंड्स 11 होते को हैं। जोड़ेंगे तो 8 को 11 से जोड़ेंगे तब 8th को 11 से जोड़ेंगे मैडम तो हमको Yes, दहेज sir. मिल जाएगा, हमको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। ओके सर। पैतृक संपत्ति जो होती है हमको And बीमे sir, का क्लेम मिल जाएगा। अच्छा सर 12th 9 एंड 12 12th अगर 9 को अगर जोड़ेंगे तो हमको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, हमको अच्छी यात्राएं मिल जाएगी, ओके है ना, सर। हमारी यात्राएं अच्छी होगी, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, हमको टीचर्स अच्छे मिलेंगे। नहीं सर 12th को अगर 9 12th से जोड़ेंगे 12 को 9 से जोड़ेंगे यस सर। मैडम, नहीं यात्रा का अलग अगर ही रहेगा। हम 12th को 11 से जोड़ेंगे 12th को 11 से जोड़ेंगे तो 12th पे अभी मैं आ रहा हूँ, पहले 12th की हम बात कर लेते हैं एक बार, ओके ठीक है ना। सर। 12th से हम देखते हैं हमारी जो गुप्त चीजें हैं उनको देखते हैं। जैसे मैडम ने पूछा कि 12th को 11 से जोड़ेंगे तो क्या होगा। सर 11वां है 11th का इच्छा नहीं पूर्ति। बताया अभी। 11th का मैंने बता दिया, इच्छा पूर्ति है और फ्रेंड्स है, दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। इच्छा पूर्ति कहीं से भी आपकी 11th ही करेगा। 12वें की मैं बात कर रहा था, 12वां भाव गुप्त चीजों को बताता है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति को बताता है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारी गुप्त इच्छाएं जो है वो 12वां और 11वां मिलकर पूरी कर लेंगे। क्लियर हुआ मैडम? यस सर। जो मैडम अभी पूछ रही थी, थैंक्स। जो यस सर। गुप्त इच्छाएं हैं हमारी वो हमारा 11 और 12 मिलके पूरी कर देंगे। अभी हम सिर्फ 12वें की बात यहाँ पर करेंगे। 12वां भाव जो है वो हमारी गुप्त इच्छाओं को दर्शाता है, गुप्त चीजों को दर्शाता है, और जिन चीजों को हमने देखा नहीं है अभी तक, जिन चीजों तक हम पहुंचे नहीं है अभी तक, उन चीजों को बताता है। जैसे कि 7वां भाव है जो है उसको हम मानते हैं कि ये हमारा जो अ, हमारा मुख्य कॉम्पिटिटर है, हमारा ओपन एनिमी है। ये 7वें भाव से हम देखते हैं, ठीक है। 6ठे भाव से हम देखते हैं कि हमने हमारे कॉम्पिटिटर को हरा दिया क्योंकि वो 12वां है। तो 6ठा मुख्य रूप से कंपटीशन का भाव हो जाएगा। जब भी किसी भी कंपटीशन की आप बात करेंगे कि भैया क्रिकेट का मैच है, क्या बोलते हो, कौन सी टीम जीतेगी, तो उसको हमको 6ठे हाउस से देखना पड़ेगा। 6ठे हाउस से मैं एक चीज और भूल गया था, दो चीजें भूल गया था, वो आपको बता देता हूँ। 6ठे हाउस से हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो भी हम 6ठे हाउस से देखेंगे। दूसरा, हम जो पेट्स पालते हैं, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ गाय पालते हैं, है ना, भैंसे पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, तो वो जो पेट्स होते हैं ना वो हमको 6ठे भाव से पता पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं ओपन एनिमी की बात कर रहा हूँ, मुख्य शत्रु की बात कर रहा हूँ। मतलब ये भारत की टीम है लगन, और इससे 7वीं टीम जिसका इसका जो 7वां भाव है वो है पाकिस्तान की टीम। और कंपटीशन का मुख्य भाव है 6ठा। तो 6ठा क्यों वो करता है, क्योंकि एक मिनट, कोई आया और एडमिट, ठीक है। 6ठा भाव कंपटीशन का मुख्य भाव है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितनी होती है उसको 6ठे भाव से देखेंगे आप, ठीक है। करस्पॉन्डेंस कोर्स जितने भी होते हैं, या फिर जैसे कि अभी आप लोग भी पढ़ रहे हैं मुझसे, है ना, नेट के थ्रू, या पत्राचार्य पाठ्यक्रम बोलेंगे या फिर पोस्टल कोर्सेज बोलेंगे, तो उनको हम 3rd हाउस से देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उसको हम 6ठे भाव से देखेंगे। सर कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स किससे देखेंगे? 3rd हाउस से। सर डिस्टेंस एजुकेशन 3rd हाउस मतलब अगर आप आपके घर पे बैठे हैं और आपको कोई कहीं दूर से पढ़ा रहा है नेट के थ्रू, है ना, चिट्ठियां भेज के, है ना, तो वो सब कुछ हम 3rd हाउस से देखेंगे। हॅलो हॅलो सर 4-11 तर मग घराचा लाभ का, घर का लाभ होता क्या फिर? मैडम थोड़ा प्लीज हिंदी में बोलेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा। हेलो सर 4-11 तो फिर घर का, वाहन का सुख ऐसा होगा क्या, फिर जल्दी घर बनेगा हाँ, क्या?
चार चार हाँ। चार नंबर, 4 नंबर, हाँ ठीक है ओके 4 नंबर्स देखेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी हम देख रहे थे कि ओपन एनिमी जो है वो हमारा 7 नंबर है। अब हमारा जो गुप्त शत्रु होता है वो 12 नंबर है। ठीक है, अब ये जो 12 नंबर है ना, एक बहुत जबरदस्त चीज देता है। ये हमको देता है नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन है? तो हमको देता है नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, है ना? ऐसी चीज जो आपने देखी नहीं हो, है ना? बार बार उसको मतलब आपको जब भी देखते हो आपको नई ही लगे। तो फॉरेन कंट्रीज, जो भी फॉरेन कंट्रीज में सेटल होना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उसको हम 12th हाउस से देखेंगे। हम नींद को 12th हाउस से देखते हैं, क्योंकि अपने आप में नींद भी हम लोगों को एक नई दुनिया में ले जाती है, सपनों की दुनिया में ले जाती है। तो हम सपने भी 12th हाउस से देखेंगे। सर हाँ। सर अभी आपने बताया था कि लंबी यात्राओं को हम 9th से देखेंगे। ठीक है, हाँ तो सर ठीक है अब सर। आप बता रहे। फॉरेन ट्रेवल जो है, फॉरेन ट्रेवल्स जो है उसको हम सर 12 से देखेंगे। लंबी यात्रा जो होगी, जो कि हमारे देश में ही होगी, फॉरेन में नहीं होगी, उसको हम 9 से देखेंगे। छोटी यात्राएं जो होगी हमारे शहर के आसपास में, उसको हम 3rd से देखेंगे। ठीक सर, ठीक ओके है सर, सर। थैंक यू। ठीक सर। 12th हाउस जो है वो फॉरेन ट्रेवल का बताता है। वो इसलिए बताता है क्योंकि वो एक बिल्कुल नई दुनिया आपके सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है ना? हो सकता है कि आप यूपी में रहते हैं और आपको तमिलनाडु जाने का मौका मिल रहा है, तो भी ये 12th हाउस ही एक्टिव होगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल नया है। हो सकता है आप तमिलनाडु में रहते हैं और कश्मीर गए हैं, तो वहाँ की कल्चर आपके लिए बिल्कुल एक नया कल्चर है, तो ये भी आपके लिए 12th हाउस ही है ना? उसको हम 9th हाउस से कनेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली हमको सारे हाउसेस को कनेक्ट करना पड़ेगा यात्रा से जुड़े। तीसरे को भी लेना पड़ेगा, 9वें को भी लेना पड़ेगा, 12वें को भी लेना पड़ेगा, जब हम फॉरेन ट्रेवल की बात करते हैं। आप किसी का भी चार्ट जब उठा के देखेंगे ना, तो आपको दशाओं में दिख जाएगा। 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप सब फिर आ जाइएगा। हेलो हाँ सर। हेलो सर आप कितने हाँ, सेशन हाँ सर। लेने वाले हैं? एक क्वेश्चन पूछो सर। 1 मिनट। हाँ सर, पूछिए। हाँ, किसी की कुंडली में 7, 9, 12 अगर साथ में बता रहा हो अंतर्दशा में, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे आपने बताया कि 9th हाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बता रहा है, तो उसके साथ में 7 भी जुड़ ठीक गया, है, 12 भी जुड़ गया, तो उसको कैसे ठीक है कनेक्ट करते हैं? सर। पक्का गणित है ये मतलब बताएगा ही बताएगा। 7 9 जुड़ गया है ना, 7 9, और अगर हाँ हाँ 12 जुड़ गया, तो दो साथ चीजें में हम कह सकते हैं। साथ में एक हाँ, सुनिए सुनिए, दो चीजें हम कह सकते हैं। एक तो हाँ एक्स्ट्रा बोलिए। मैरिटल अफेयर के बारे में कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि बिजनेस की वजह से लंबी यात्रा फॉरेन ट्रेवल हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ सर? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है मैं सर हम कितने सेशंस लेने वाले हैं अभी? मैडम, थोड़ा आज सा और कल। नहीं, मुझे किसी को टाइम देना है, इसलिए मैं जस्ट पूछ रही हूँ आपको। ठीक है मैडम, ये बस मैडम अब मेरे हिसाब से 15-20 मिनट का काम और रह गया है। अच्छी बात है, ओके, थैंक यू सर। 12:15 बजे तक हो सकेगा तो सबको फ्री कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो 12th हाउस से हम हॉस्पिटल्स भी देखते हैं। ठीक है, 12th हाउस से हम जेल हमारी जो होती है उसको भी देखते हैं, कारागृह, नींद को भी देखते हैं। अब अच्छी नींद कैसे आएगी? तो भाई 11वां भाव एक्टिव हो जाएगा तो अच्छी नींद आ जाएगी। देखते हैं तो भैया ये हम है और ये नई दुनिया है, तो ये हमको 12वां भाव हमसे 12वां है ना, लगन मतलब हम, और 12वां भाव हमसे 12 हो गया, तो ये हमको इसने निगेट कर दिया, तो हमको सुला दिया इसने, कोमा में पहुंचाया।
कुछ घंटों के लिए इसने, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 12 के 12 भावों को देख सकते हैं। सर वो लास्ट वाला प्लीज एक्सप्लेन करिए, अच्छी नींद को 11 से कैसे देखेंगे वो वाला। मैडम 12 नंबर नींद है, वो 11 नंबर हाँ। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। तो नींद को लेके हमारी डिजायर फुलफिल होगी, अच्छी नींद है। अच्छा, तो यानी अगर फ्यूचर में बेडरूम बनाना है तो 11 में भी बना सकते हो, 12 में भी बना सकते हो। मैडम अभी 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 ना इसको यहाँ पे वास्तु मत लगाओ आप। हाँ नहीं, जस्ट जनरल। हाँ 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 हाँ। मेरा ना वास्तु का फंडा बिल्कुल अलग है, इस तरह से मैं नहीं कर पाता हूँ। सर मुझे एक डाउट क्लियर करो, 12 को 11 नेगेट नहीं करेगा? क्या मैडम 12 को नहीं हाँ, करेगा? 11 नेगेट करेगा नींद को तो? सर 12 को एक निगेट करेगा ना? नहीं नहीं, 1 को 12 करेगा। एक सर को 12 कैसे? करेगा, 12 सर 12 से पीछे, सर 12 से पीछे जाएंगे एक आएगा, तो फिर एक हमें नहीं, 12 पीछे अच्छी नींद नहीं देगा। 12 से नहीं देगा। 12 से पीछे जाएंगे 11 आएगा, 1 नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है ना। वो 11 जो है ना सबका दोस्त है। है सर। अच्छा, मतलब उसको नेगेट नहीं करेगा वो? सर नहीं तो फिर करेगा। निगेट नहीं करेगा वो। ओके ओके सर, थैंक यू। नहीं करेगा। तो सर जिनको कुछ नींद नहीं अपवाद है। आती, फिर वो क्या, उसका क्या होगा? उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन? उनका एक नींद नंबर बहुत एक्टिव रहता है। उनका मेरे लगन को बहुत नींद एक्टिव नहीं रहता है। आती, इसलिए पूछा है सर। मैडम सब रेमेडी आप यही लगवा लो। मैडम सर बहुत एमेथिस्ट अच्छा पहनो समझा रहे हैं आप, बहुत अच्छा समझाया है। आप ना एमेथिस्ट पहनो, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनो आप। ओके सर। सर आपने बहुत अच्छा समझाया है, इतनी डिटेल से बताया है, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सर। तो ये पूरे 12 भाव हमने देखे, है ना। अभी जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, ठीक है ना। अब वो घर कब आएगा जैसे, ठीक है। तो चौथा भाव जब एक्टिव होगा तब घर आ जाएगा। चौथा भाव घर का होता है ना। कोई व्यक्ति को नींद नहीं आ रही तो उसका लगन, मतलब उसका 1 नंबर बहुत ज्यादा एक्टिव होगा कुंडली में। उस व्यक्ति को नींद ही नहीं आती है, या फिर मतलब आ भी जाती है तो जल्दी खुल जाती है। मेरे अंकल हैं, वो रात को 2 बजे भी सोते हैं तो 5 बजे उठ जाते हैं, सुबह मंडी चले जाते हैं, है ना। तो उनका दिमाग बहुत चलता रहता है। जिन लोगों का ना उनको ही नहीं आती है, ठीक है। अभी किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसका 6ठा नंबर ऑब्वियसली एक्टिव होगा, है ना। 6ठा नंबर भी एक्टिव होगा, उसका लगन भी एक्टिव होगा। लगन भी शादी नहीं होने देता है, ठीक है ना, क्योंकि वो परिवार बसने नहीं देगा। 2 नंबर को निगेट कर रहा है, देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। सर अभी एक बार और बोलिए, शादी नहीं हो रही है उसके लिए? उसके लिए 6ठा हाउस मुख्य रूप से काम करेगा, और साथ ही साथ उसका लगन भी काम करेगा। ये लगन जो है ना, वो परिवार नहीं बसने देगा, खुद को ही ज्यादा अहमियत देगा। मतलब मैं हूँ बस, इस तरह से परिवार बसा के। अच्छा, मतलब अब 4 देखो नंबर ना, वाला आया था ना, जैसे 4 नंबर है, 6 से तीसरा जो हो गया पीछे, तो वो उसकी लाइलाज बीमारी देख गया। तो जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है और उसका 4 नंबर वहां पर एक्टिवेट है, तो इसका मतलब उसको तो इलाज बीमारी तो है, वो फिर घर कैसे आएगा उसमें? क्योंकि मेरे पास एक केस आया था, उसका 4 नंबर एक्टिव था पूरे चार्ट में, तो वो बेचारा एक्सपायर ही हो गया 9 तारीख को। हाँ देखिए 4 नंबर जो है ना मैम, वो जीवन का अंतिम समय भी है। इसको भी थोड़ा सा जब हम किसी की कुंडली देखते हैं ना, वो उसकी एज क्या है उसके हिसाब से थोड़ा सा देख लिया करो। तो 4 नंबर जो है नहीं, बिल्कुल भी 8 जीवन का नंबर अंतिम नहीं समय भी है। जी मैम, नहीं तो 8 नंबर नहीं था, फिर भी एक्सपायर हो गया। तो मैडम 8 नंबर का क्या करना, 8 नंबर तो जीवन का नंबर होता है मैडम। 8 नंबर नहीं चाहिए हमको, मारक बादल चाहिए वहां पर। वो 4 नंबर तो वहां पर जीवन का अंतिम समय बता ही दिया ना उसने। सर एज के लिए हम क्या क्या देखते हैं, 1, 3 और 8 ही तो देखते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। आपने बताया ना कि शादी के लिए 1 और 6 है, डिवोर्स के लिए, सेपरेशन के लिए। शादी करने के लिए क्या, कौन सा ग्रह मजबूत होना होता है?
ना ना, शादी करने के लिए 7वां नंबर एक्टिव होना चाहिए। हम यहाँ पर ना ग्रहों की बात कर ही नहीं, आप ध्यान से देखिए सर, पूरा सेशन में हमने एक भी ग्रह की बात नहीं करी, देख लो भले आप। नहीं, एक भी आपने भाव की बात किया सर। हाँ, क्योंकि केपी ज्योतिष में ना सर भाव सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। नहीं, आपने भाव का बात किया ना अभी सर। तो एक 7वें भाव में समझो जिसका शादी नहीं होता है वो लगन में उसका मजबूत होता है तो बोलता है मैं ही हूँ। हाँ, तो उसका घर भी बसता है ना, तो उसका घर बसने के लिए क्या करना होता है उसको? तो कुछ छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं वो कर लेते हैं तो उससे संभावनाएं बन जाती है। मैं यूं नहीं बोलूंगा कि 100% ही काम होगा, बिल्कुल नहीं, संभावनाएं बन सकती है। जैसे कि एक आपको ध्यान हो तो एक पत्थर आता है, स्टोन आता है, पिक रोज क्वार्ट्स, उसको रोज क्वार्ट्स बोलते हैं, क्रिस्टल होता है रोज क्वार्ट्स। अच्छा, मैं देखो दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। सर रोज क्वार्ट्स और जी सर, पिंक कलर का जो होता है स्टोन होता है जी जी रोडोसाइट, बहुत अच्छा काम देता है जिनकी शादियां नहीं हो रही है। एक मिनट सर को बता दूं मैडम। कौन सा मैम, आप कौन सा बता रहे हैं, दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए। मैं लिख रहा हूँ, रोडोसाइट। चैट बॉक्स में भी स्पेलिंग लिख देंगे आप। सर दिखाइए ना फोटो। इस तरह का स्टोन होता है। ठीक है ना। अभी इस स्टोन का डक बनता है, मतलब डक सेट, जो हम डक पेयर वास्तु में यूज करते हैं ना। पेयर ऑफ डक, वो डक, पेयर ऑफ डक, ये वाला है ना। यस इसका एक ग्रिड बना के अगर आप अपने बेडरूम में अपने बिस्तर के पास में रखते हैं, वो डेली उसको उस पर करते हैं भगवान से कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए, है ना। तो ये बहुत बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है। मतलब मैंने मेरी लाइफ में इससे अच्छी रेमेडी शादी के लिए नहीं देखी, चाहे कितने मंत्र पूजा ये वो सब अपनी जगह है। सर इससे इफेक्ट आता है सर। इसको क्या करके रखना होता है बेडरूम में? देखा था सर इसको क्या करना होता है बेडरूम में? बेडरूम में रखने के लिए क्या करना होता है इसको? आपने बोला ना कुछ। सर ग्रिड करके कौन सी दिशा में रखते हैं सर?